अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और फिर कोई जवाब ही नहीं आता। ये बहुत आम है और सच कहूं तो काफी निराशाजनक भी। आइए समझते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में आखिर होता क्या है। तो कहानी शुरू होती है यहां से। बड़ी मेहनत से एक शानदार बायोडाटा तैयार किया, सारी जानकारी डाली और उसे भेज दिया। और फिर स्क्रीन पर यह संदेश चमकता है। एक पल के लिए लगता है चलो पहला कदम तो आसानी से पार हो गया। लेकिन उस उम्मीद के ठीक बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। न कोई ईमेल, न कोई कॉल, बिल्कुल खामोशी। और इसी खामोशी में ना दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि क्या गलती मुझसे हुई? शायद मेरा बायोडेटा ही काफी अच्छा नहीं था। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर गलती हमारी ना हो बल्कि प्रक्रिया की हो? देखिए, आजकल भर्ती का पूरा तरीका ही बदल गया है और इसमें अब एक गैर इंसानी द्वारपाल भी आ गया है। ये बात समझना सबसे जरूरी है। जब हम आवेदन करते हैं तो पहली नजर में उसे कोई एचआर मैनेजर नहीं देखता, बिल्कुल नहीं। उसे देखता है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम। हाँ, यही है वो नई हकीकत। ये एक स्वचालित सॉफ्टवेयर है जिसे बस एक काम के लिए बनाया गया है, हजारों आवेदनों में से फटाफट छटाई करना। तो आज की तारीख में आवेदन का सफर कुछ ऐसा दिखता है। हमारा बायोडेटा एक सिस्टम से गुजरता है जो ये तय करता है कि वो किसी इंसान की मेज तक पहुंचेगा भी या नहीं। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर घुसते हैं और समझते हैं कि ये एआई सिस्टम आखिर सोचता कैसे है। ये एक बायोडेटा में देखता क्या है? एआई का फैसला न पूरी तरह से डेटा पर टिका होता है। मतलब वो नौकरी के विवरण से कीवर्ड का मिलान करेगा, देखेगा कि बायोडेटा का प्रारूप ठीक है या नहीं, और फिर आंख झपकते ही मिलीसेकंड में फैसला कर लेगा कि आप अगले चरण में जाएंगे या नहीं। और बस यहीं सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। एआई कीवर्ड और संख्याएं तो देख लेता है, लेकिन वो इनके पीछे का संदर्भ नहीं समझ पाता। अगर करियर में कोई ब्रेक आया है तो उसकी वजह क्या थी, या किसी इंसान की असली क्षमता क्या है, ये सब एआई की समझ से बिल्कुल बाहर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सिस्टम आपके बायोडेटा को खराब समझकर खारिज नहीं कर रहा है। अगर वो सिस्टम की भाषा में नहीं लिखा है ना, तो सिस्टम उसे देख ही नहीं पाता, वो बस गायब हो जाता है। तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। यहां हम इस पूरी स्थिति को एक व्यक्तिगत विफलता की तरह देखना बंद करेंगे और एक प्रणालीगत मुद्दे की तरह समझेंगे। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या यह मामला काबिलियत का है या फिर अनुकूलता का? मतलब कौशल की कमी है या फिर बायोडेटा एआई फिल्टर के अनुकूल नहीं है? ये एक पंक्ति पूरा नजरिया बदल देती है। ये कोई विफलता नहीं है, ये फिल्टरिंग का नया दौर है। बस इसको ऐसे समझना होगा कि ये आपकी योग्यता पर कोई टिप्पणी नहीं है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया का एक नया स्वचालित चरण है। याद रखें, सिस्टम आपको अस्वीकार नहीं करता। सिस्टम आपको देखता ही नहीं है। जब कोई जवाब नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने बायोडेटा पढ़ा और उसे पसंद नहीं किया। ज्यादा संभावना इस बात की है कि किसी इंसान ने उसे देखा ही नहीं। असल में बायोडाटा अस्वीकार नहीं किया गया, उसे कभी देखा ही नहीं गया। ये सोचना उस व्यक्तिगत अस्वीकार वाली भावना को दूर करती है। समस्या एक तकनीकी बाधा है, व्यक्तिगत नहीं। तो फिर इस नई दुनिया में करना क्या है? एआई भर्ती के इस युग में आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज की दुनिया में योग्यता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है दृश्यता। मतलब आप कितने काबिल हैं, इससे पहले यह मायने रखता है कि क्या आपका बायोडेटा सिस्टम को दिखाई दे रहा है। तो इस सबसे हमें क्या सीखना है? जब अगली बार कोई जवाब ना आए तो सीधे आत्मसंदेह में मत जाइए। सोचिए कि क्या आपका बायोडेटा उस अदृश्य द्वारपाल को पार करने के लिए तैयार था? ये एक नया नजरिया है जो नौकरी की खोज में बहुत मदद कर सकता है। सिस्टम को समझने से शुरुआत करनी है, खुद पर शक करने से नहीं। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जब ऐसे अदृश्य सिस्टम हमारे लिए फैसले लेने लगें तो क्या हमें बताया जा रहा है कि ये काम कैसे करते हैं? जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी में और शामिल हो रहा है, इन प्रणालियों में पारदर्शिता कितनी जरूरी है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।